हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे एक ऐसे प्रश्न के बारे में जो कि एग्ज़ाम में रिपीटेड टाइम पूछी जाती है और आने वाले परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो ज़रूर 1 नंबर आप अपना पक्का कर पाएंगे एग्ज़ाम के दौरान। तो वीडियो छोटी ही रहेगी और वीडियो आप पूरा देखें। यहाँ पे आपको विधान परिषद वाले राज्यों के बारे में जानकारी मिलेगी कि कौन कौन से राज्य में विधान परिषद हैं। तो आपको बस एक सेंटेंस याद रखनी है। वो सेंटेंस है कि आधा तेल यूपी में बिका। इसी से हम पूरा याद रखेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। 2-3 बार इसी सेंटेंस को रिकॉल करेंगे। यहाँ पे आधा तेल यूपी में बिका, तो आधा से याद रखेंगे हम लोग आंध्र प्रदेश राज्य बनती है, तेल से तेलंगाना, यूपी से उत्तर प्रदेश, में से महाराष्ट्र, बी से बिहार और का से कर्नाटक। बस आपको यही सेंटेंस याद रखनी है कि आधा तेल यूपी में बिका। आधा तेल यूपी में बिका, तो आधा से याद रखिएगा आप आंध्र प्रदेश, तेल से याद रखिएगा तेलंगाना, यूपी से याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, में से याद रखिएगा महाराष्ट्र, बी से याद रखिएगा बिहार और का से याद रखिएगा कर्नाटक। तो यही सेंटेंस आपको याद रखनी है एग्ज़ाम के दौरान, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आने वाली परीक्षाओं में आपको इससे अगर प्रश्न पूछी जाएगी विधान परिषद वाले राज्यों के बारे में, तो आप क्वेश्चन बना पाएंगे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक, ताकि आप एग्ज़ाम के दौरान इसे कंफ्यूज ना कर पाएंगे। आइए अब देखते हैं प्रारूप समिति के कौन से सदस्य हैं। तो प्रारूप समिति के सदस्य के संबंध में हम एक ट्रिक का प्रयोग करते हैं, कौन रह चुके हैं कि कृष्णा भागा केटीएम से, यानी कृष्णा से याद रखेंगे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, उसके बाद से भा से याद रखेंगे भीमराव अंबेडकर, गा से याद रखेंगे एन गोपाल स्वामी आयंगर, के से याद रखेंगे के एम मुंशी, टी से याद रखेंगे टी टी कृष्णमचारी, एम से याद रखेंगे माधव राय और से याद रखेंगे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक रहे याद करने की। अब याद रखते हैं कि भारतीय संविधान में ब्रिटेन से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। इसके लिए हम एक ट्रिक देखते हैं कि एक संसद के 2 सदन पर विधि है। एक संसद के 2 सदन पर विधि है। बस ये सेंटेंस हमको याद रखना है। एक से हो जाएगा ब्रिटेन से लिया गया एकल नागरिकता, संसद से संसदीय प्रणाली, के से कैबिनेट प्रणाली, 2 से द्विसदनवाद, सदन से संसदीय विशेषाधिकार, पर से परमाधिकार लेख, विधि से विधि का शासन और धी से विधायी प्रक्रिया। तो ये सेंटेंस हमको याद रखना है। अब हम याद रखते हैं 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो इसकी एक ट्रिक होती है, डीएम है पॉस, यानी डी से याद रखेंगे हम डोगरी, एम से याद रखेंगे हम मैथिली, बो से याद रखेंगे हम बोडो और सौ से याद रखेंगे हम संथाली। यानी डीएम है बॉस, डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली। ये ट्रिक इसकी है। 92वां संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। भारतीय संविधान में अमेरिका से कौन कौन से अधिकार प्रावधान लिए गए हैं, उसकी याद करने का एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक है कि राष्ट्र में उच्च न्याय और न्यायपालिका सर्वोच्च उपाय है। सेंटेंस हम लोग बनाएंगे कि राष्ट्र में उच्च न्याय और न्यायपालिका सर्वोच्च उपाय हैं। राष्ट्र से हो जाएंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग, में से हो जाएंगे मौलिक अधिकार, उच्च से हो जाएंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, न्याय से हो जाएगा न्यायिक पुनरावलोकन की सिद्धांत, न्यायपालिका से हो जाएगा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्च से हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना और उपाय से हो जाएंगे उपराष्ट्रपति के पद। तो आप इसे याद रखेंगे, राष्ट्र में उच्च न्याय और न्यायपालिका सर्वोच्च उपाय है। अगला ट्रिक है कि राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद को याद रखने का ट्रिक है कि राज्य का निकाय शेष है। तो बस आप ये सेंटेंस याद रखेंगे कि राज्य का निकाय शेष है। राज्य से हो जाएंगे राज्यपाल 153, का से हो जाएंगे कार्यपालिका 154, नी से हो जाएंगे नियुक्ति 155, यानी राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत होती है। का से हो जाएगा कार्यकाल अनुच्छेद 156 के तहत, यो से हो जाएगा योग्यता अनुच्छेद 157 के तहत, से हो जाएंगे सेवा शर्त अनुच्छेद 158 के तहत और सौ से हो जाएंगे शपथ अनुच्छेद 159 के तहत। यानी राज्यपाल 153, कार्यपालिका 154 के तहत,
नियुक्ति 155 के तहत, कार्यकाल 156 के तहत, योग्यता 157 के तहत, सेवा शर्त 158 के तहत और शपथ ग्रहण 159 के तहत। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिक थी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखने की, जो कि आपको एग्ज़ाम के दौरान आप इसे 2-3 बार वीडियो देखें और चीज़ों को एक बार रिकॉल ज़रूर करें।